मुझे 1% भी किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अपने को अनुशासन का परिचय देना है। तो अब जहां चुनाव हो, किसी स्तर का चुनाव हो, ईडी पहुंच जाता है। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले ईडी एक्टिव हो गई है, ये कहना है कांग्रेस नेताओं का, जब ईडी ने राजस्थान में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर छापेमारी की। इसके अलावा सीएम अशोक गहलोत के बेटे को समन भेजा। ईडी की ओर से की जा रही इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस आग बबूला हो गई और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जैसे ही ईडी रेड को लेकर जानकारी मिली तो सभी गोविंद सिंह डोटासरा के घर के बाहर प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान डोटासरा उनसे शांति बनाए रखने की अपील करते हुए नजर आए और कहा कि डरने की कोई बात नहीं है। आप भी सुनिए। ये जो ऑफिसर आए हैं वो अपना काम आराम से कर रहे हैं, हमें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। जो इंक्वायरी, जो सर्च इनको करनी है, जो इंस्ट्रक्शन है, जो एफआईआर है या जानकारी है, उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। हम ईमानदारी के साथ में जानकारी दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है करने की, घबराने की, डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरा ये सबमिशन है, आराम से बैठ जाओ, थोड़ी देर में ये अपनी कार्रवाई पूरी कर लेते हैं। उसके बाद में, इनके जाने के बाद में अपन सब लोग बैठेंगे, आपसे मैं बात करूंगा, लेकिन कृपया शांति बनाए रखें। ये कोई किसी तरह की चिंता करने की बात नहीं, आराम से ये अपना काम कर रहे हैं। सीएम साहब मुझे सुनिए, मेरी बात सुनिए, मुझे 1% भी किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अपने को अनुशासन का परिचय देना है। आप समझिए बात। जो लोग आए हैं वो अपनी नौकरी के हिसाब से अपना काम करने आए हैं, उनको काम करने दो। आपको गोविंद डोटासरा के ऊपर जैसा भरोसा था वैसा कायम रखो, आराम से शांति से बैठ जाओ। कोई नारा, कोई हल्लेबाजी नहीं करेगा। मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा पर हुई इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रियाएं आने का सिलसिला भी जारी है। कमलनाथ से लेकर पवन खेड़ा तक सभी नेताओं ने ईडी की कार्रवाई को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। किसने क्या कुछ कहा वो सुनिए। ईडी एक्टिव हो गई है, गोविंद डोटासरा के घर पर रेड हो रही है अभी। ये अब जो करना चाहें ये करें। मध्य प्रदेश के मतदाता और राजस्थान के मतदाता सब समझ रहे हैं। आज फिर से राजस्थान में ईडी पहुंच चुकी है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी पर कार्रवाई हो रही है। ये एक परंपरा हो गई। अब तक क्या होता था कि जहां चुनाव हो, किसी स्तर का चुनाव हो, मोदी जी पहुंच जाते थे। अब मोदी जी का प्रभाव खत्म, तो अब जहां चुनाव हो, किसी स्तर का चुनाव हो, ईडी जी पहुंच जाते हैं। फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। राजस्थान के लोगों ने पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार की योजनाओं को सराहा है। इस बार फिर से वो कांग्रेस को आशीर्वाद देना चाहते हैं। अभी पिछले हफ्ते गहलोत जी ने एआईसीसी में बैठकर एक प्रेस वार्ता की और कहा था कि ईडी और एजेंसीज की भूमिका बढ़ने वाली है। उन्हें समझ में आ गया था कि जो कुंठा भारतीय जनता पार्टी में है, हार को लेकर भारतीय जनता पार्टी इतनी आश्वस्त है कि तुरंत ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को राजस्थान में छोड़ दिया है। अभी कुछ योजनाएं घोषित हुई थी। प्रियंका गांधी जी अभी राजस्थान कल गई, उन्होंने अच्छी घोषणाएं की। उन घोषणाओं का असर यह है कि सुबह सुबह आज ईडी की दस्तक हो गई। खैर, राजस्थान के लोग सब कुछ देख रहे हैं। वो दिल्ली के आगे कभी झुकते नहीं है, न पहले कभी झुके हैं, न अब झुकेंगे। मेरे हाथ में नहीं है कि मुझे क्या करना है। चुनाव में इस कार्रवाई का कुछ असर होगा? चुनाव में कार्रवाई का क्या असर होगा ये तो वक्त बताएगा। चुनाव अभी दूर है, 25 नवंबर को चुनाव है। मेरा मानना है राजस्थान में कांग्रेस की पोजीशन बहुत अच्छी है। हम चुनाव जीतने जा रहे हैं और हमारा काम अच्छा है, हमारी वर्किंग अच्छी है, हम चुनाव जीतेंगे। कड़ी भर्त्सना करते हैं। ये बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की। ये ईडी का दुरुपयोग है। जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां ईडी का दुरुपयोग करेंगे। ये सामने आ गया। ये जो आरोप कांग्रेस लगाती रही है ईडी के बारे में, मैं कहना चाहता हूं ईडी के अधिकारियों से भी कि इतने दबाव में नहीं आए। जिस संस्था के वो हिस्सा हैं, जिस संस्था के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उसका हिस्सा हैं, उसकी साख को बनाए रखें। इतना नहीं दबें कि जो जहां जा रहा है, जो आदेश हो रहा है उसको पूरा कर रहे हैं।
ईडी अपने साख बचाए, अपनी साख बनाए, जिससे लोगों में विश्वास जमा रहे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।